So our next topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field. कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है वो जो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, एक आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप एक मैग्नेट लेते हो, मैग्नेट पता है क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने अराउंड। ठीक है, तो आपने अगर एक मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट के ऊपर सपोज आपने एक वायर रख दिया, तो जब आपका वायर रखा हुआ है, आपका कंडक्टर रखा हुआ है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैग्नेट है, समझ रहे हो, मैग्नेट के ऊपर आपने वायर रख दिया, और जब मैग्नेट के ऊपर वायर रख दिया आपने, तो जैसे ही अगर आप वायर में करंट फ्लो कराओ, तो जैसे ही वायर में आप करंट फ्लो कराते हो तो जो वायर है वो जंप करता है। वायर जो अपने आप जो है वो जंप करता है। मैग्नेट के ऊपर रखा था और जैसे ही इसमें करंट फ्लो हो गया, वैसे जो है अपनी हल्का सा ऊपर की तरफ ये जंप करता है। इसके जंप करने का मतलब क्या है? इसके जंप करने का मतलब है ऊपर की तरफ इस पर धक्का लगा, मतलब क्या, उस पर फोर्स अप्लाई हुआ। यानी कि अगर आप एक मैग्नेट है, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हो, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, और वो क्यों करती है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, और जब उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, तो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर आप कंडक्टर को रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई करती है। अब कितना फोर्स अप्लाई करती है उसका हम एक्सप्रेशन देखेंगे। कैरिंग कंडक्टर, आपका एक कंडक्टर है, सपोज वायर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। लेंथ जो कंडक्टर की है वो L है। आप पढ़ने क्या जा रहे हो यहाँ पर है कि आपका डेरिवेशन एक छोटा सा किस बारे में है कि अगर आपको पता है कि एक मूविंग चार्ज जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब अगर आपका एक कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो अगर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है, आपको पता है? करंट फ्लो होने का मतलब होता है कि चार्ज जो है उसके अंदर मूव करता है। आप यहाँ पर ये मान करके चल लो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पर उसके अंदर मूव करते हैं। ठीक है, ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले पढ़ चुके हो कि जब एक आपका कंडक्टर होता है उसके अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने का मतलब होता है आपका कि चार्ज उसके अंदर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर मूव कर रहे हैं, और जो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज इंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो एक कंडक्टर है, अगर उसकी लेंथ L है, उसमें I करंट फ्लो हो रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका A है, तो अगर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो इस पर भी फोर्स अप्लाई होना चाहिए, है ना? तो आपका इस पर भी फोर्स अप्लाई होना चाहिए। भाई इसके अंदर भी क्या है, मूविंग चार्जेज ही तो है, तो इसके अंदर भी मूविंग चार्जेज हैं। तो हम ये देख रहे हैं आप पे कि अगर एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका A है, और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगाती है। भाई समझ रहे हो ना आप? आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक वायर है, कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हम ये फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, वो भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी कि जब ये मैग्नेट को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक मटेरियल इंटर करता है, कोई दूसरा मैग्नेट इंटर करता है, तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है। तो हम वही फाइंड कर रहे हैं कि जो करंट कैरिंग वायर है, और आपको पता है करंट कैरिंग वायर एज ए मैग्नेट वर्क करता है, तो अगर करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा हुआ है तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर, वो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमने एज्यूम किया लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, जो कंडक्टर की लेंथ है वो कितनी L है। जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, वो है सपोज कितना A।
क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है आपका, सपोज ए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब आपको पता है कि जब करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है किसी फिक्स डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करने लगते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप मान लो लेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, वीडी। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब आपको पता है, ये सारे आपका टर्म पहले बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब कि आपका इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम में जितने इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो आपने एज्यूम की हुई है यहाँ पर कितनी है, n, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। आप फाइंड क्या कर रहे हो, आप फाइंड ये कर रहे हो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि आपको पता है एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, तो इसको अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने पर उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो पहले एजम्पशंस माने हुए यहाँ पर कि करंट कैरिंग कंडक्टर उसकी लेंथ l है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको पता है करंट जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की आपने मान ली vd है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर यूनिट वॉल्यूम में, ना कि टोटल नंबर नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स n नहीं मान रहे हैं हम n किसको मान रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है आपका n, ठीक है। अब आगे करते हैं उसको, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में आपका कितना है n, यानी कि हर एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में आप मान लो अगर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n। अच्छा, इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, आपको पता है वॉल्यूम होता है क्या, एरिया इंटू लेंथ, पता है ना आपको, एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई करा दो तो ये मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब हो गया, ये वॉल्यूम ही तो होता है ना। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा आपका a इंटू एल, समझ गए। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप समझो यूनिट वॉल्यूम में आपने सपोज 1 मीटर क्यूब में मान रखे हैं कितने n, और यहाँ पर टोटल वॉल्यूम है कितना, कितने मीटर क्यूब, al मीटर क्यूब, तो al मीटर क्यूब में कितने होंगे, तो m से आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो NaL। टोटल वॉल्यूम कितना, a इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ कर दो तो आपका वॉल्यूम निकल आता है। अब आपका पर यूनिट वॉल्यूम में यानी कि हर एक मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन का नंबर आपने एज्यूम किया होगा कितना n, तो पूरे वॉल्यूम में कितना होगा, यानी यूनिट वॉल्यूम में n है तो पूरे कितना होगा, तो आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दो, सीधी बात है ना। अगर आपको दिया हो सपोज कि कोई एक कंडक्टर है उसके 1 मीटर क्यूब में सपोज 1000 इलेक्ट्रॉन है और पूरा वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है, तो टोटल कितने होंगे 5 मीटर क्यूब। तो बस क्या करना है आपको, जो टोटल वॉल्यूम है उससे हमने n का मल्टीप्लाई करा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपका NaL, ठीक। अब देखो आप फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो हम चेक करते हैं। सपोज आपका F1 मान लो आप, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा होगा, आपको पता है Q चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है आपका, ठीक है। V वेलोसिटी से, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है Vd, एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है Vd, E इंटू Vd, ये हो गया Q, देखो आप ये हो गया V, और क्या होता है B साइन थीटा। साइन थीटा आपका इस बात पर डिपेंड करेगा थीटा कि आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा हुआ है, किसी भी एंगल थीटा पर हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा QVB साइन थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E लिख दिया आपने, और जो वेलोसिटी है तो करंट फ्लो की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसको हम क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है EVD इंटू B साइन थीटा। तो अब आप ये मान करके चल रहे हो, देखो
मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म यानी सेम डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं हो रही। अब इलेक्ट्रॉन भी सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन में है, यानी तो ना तो किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो रही और ना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में लगेगा। समझ रहे हो? जैसे आपका पहला है इलेक्ट्रॉन, वो इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज हमने अंदर की तरफ मान रखी है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर की तरफ मान रखी है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं और सबकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यानी सब में जो फोर्स लगेगा वो भी सेम डायरेक्शन में लगेगा। और आपको पता है जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सब में सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए सारे चार्जेस का हम क्या कर सकते हैं, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रहा है उन सारे फोर्सेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो टोटल फोर्स ऑन ऑल चार्जेस F इक्वल, देखो एक चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है, या ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ पर मानकर चल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन ही आपका मेन चार्ज कैरियर है यहाँ पर। तो टोटल फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पर इतना, तो सारे इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा टोटल, तो आपको पता है, देखो ध्यान से समझो, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स है, ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉनों पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, NaL। जैसे सोचो आप, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इतना लग रहा है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते सपोज, तो टोटल कितना लगता है, पहला पर इतना, दूसरे पर भी इतना, तीसरे पर भी इतना, चौथे पर इतना, पांचवें पर भी इतना, ये टोटल फोर्स कितना हो जाता, 5E × VD × B × sin थीटा। एक इलेक्ट्रॉन पर F1 फोर्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन पर, अब सारे फोर्सेस हमें ऐड करके ही निकालने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर F1 तो 5 इलेक्ट्रॉन पर 5F1, ठीक है। तो यानी कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर आप इनको मल्टीप्लाई करा दो तो आपका जो है टोटल फोर्स वो है काउंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaL, ये हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स कितना था, E/VD B sin थीटा, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, E/VD × B sin थीटा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना लग रहा है, अब सारे इलेक्ट्रॉनों पर फोर्सेस जो है एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, अब सारे इलेक्ट्रॉनों पर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, टोटल सारे इलेक्ट्रॉनों पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो अगर आपको निकालना हो, तो वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो टोटल निकालने के लिए आप जो सारे फोर्सेस को डायरेक्टली जो है ऐड कर सकते हो। जब सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना है, तो ऐसे करके कितने इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रहा है, NaL इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी कि NaL टाइम्स जो इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, मतलब है NaL से मल्टीप्लाई करा दो आप, जैसे आप इसको 5 टाइम्स ऐड करो, इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका टोटल जो फोर्स हो गया सारे इलेक्ट्रॉन्स पर कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना, तो NaL इलेक्ट्रॉन्स पर कितना, तो NaL से इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगर आप देखो ध्यान से, F इक्वल NaL E/VD B sin थीटा है। अब देखो आप, अगर एक फार्मूला आपको पता है, एक फार्मूला होता है आपका I = NeA/VD, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप एक रिलेशन पढ़ चुके हो I और VD का, I = NeA/VD। तो यहाँ पर भी देखो आप NeA/VD, ये क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा आपका I, बचा क्या, देखो L बचा और क्या बचा आपका B sin थीटा, और क्या बचा आपका B sin थीटा, ठीक है। तो आपका जो टोटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया आपके, देखो F इक्वल, आपको लिख सकते हो ऐसे I BL sin थीटा। तो ये फॉर्मूला है आपका फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, लेंथ कितनी है L, और उसमें I करंट फ्लो हो रहा है। एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है और उसमें I करंट फ्लो हो रहा है अगर, और उसको आपने B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है थीटा एंगल पर, तो उस पर फोर्स कितना वर्क करता है, F = IBL sin थीटा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको, F = I तो जो है आपका स्केलर है
और एल यानी कि लेंथ आपका डिस्प्लेसमेंट और बी, तो एल क्रॉस बी। ठीक है, एफ इक्वल आई इंटू एल क्रॉस बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग। तो आपका फॉर्मूला आ गया फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक एल लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स हो गया, कितना फोर्स उस पर अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड ने, उसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि जो फोर्स है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है, डिपेंड करता है केवल उस लेंथ पर जिस लेंथ में करंट फ्लो हो रहा है। जिस एंड से करंट स्टार्ट हो रहा है और जिस एंड पे करंट खत्म हो रहा है, वो टोटल लेंथ कितनी है, उस लेंथ पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना अप्लाई होगा। ठीक है, कुछ केस हम देख लेते हैं। सपोज अगर आपका थीटा 0 है या फिर 180 डिग्री है, आपको पता है साइन 0 की वैल्यू और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब एफ कितना होगा, 0। 0 मतलब मिनिमम, यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हो तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसी डायरेक्शन में आप कंडक्टर को रख देते हो तो फिर उस पर फोर्स जो है वो कितना अप्लाई होगा, मिनिमम फोर्स उस पर अप्लाई होगा, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मिनिमम फोर्स मतलब 0 फोर्स जो है उस पर अप्लाई होगा, यानी कि कोई फोर्स आपका उस पर नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपने कंडक्टर को रख दिया है, तो फिर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। और केस सेकेंड, अगर आपको निकालना है मैक्सिमम फोर्स का अप्लाई होगा, मैक्सिमम फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना फोर्स अप्लाई हो सकता है करंट करने कंडक्टर पर, आपको पता है साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, 1। मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की, साइन थीटा में 1 से बड़ी वैल्यू नहीं है। जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, ये जो आपका जब 1 होगा। और ये 1 कब होगा, आपका साइन की किस वैल्यू के लिए 1 होता है, तो आपको पता है साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हो तब उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, कितना अप्लाई होगा, एफ इक्वल आई बी एल। और जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हो तब उस पर फोर्स मिनिमम अप्लाई होगा, तब उस पर फोर्स जो है वो 0 होगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, कि आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। कि आपने बी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया तो उस पर फोर्स अप्लाई किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड करने के लिए आप एक बहुत ही सिंपल सा यूज कर सकते हो रूल, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है आपका, कि आप राइट हैंड को स्ट्रेट फैला लो ऐसे। ठीक है, कैसे फैलाना है आपको फैलाना ऐसे ही कि जो थंब है, थंब करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो अगर थंब को आप करंट की डायरेक्शन में कर दो और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दो, तो आपका पाम जिस तरफ होगी उसके परपेंडिकुलर आपका होगी मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि पाम आपका जिस तरफ ओपन हो रही है वो डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जांपल देखो, आप सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ रहे हो आप, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस है, क्रॉस का मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें आपने करंट कंडक्टर रख दिया, इसमें आपका जो है आई, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और आपको फाइंड करना है कि फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो आई किधर है, आई जो है आप थंब को करना है आपको आई की डायरेक्शन में, और जो आपको फिंगर्स हैं उनको करना है आपको किधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, तो फिंगर्स को कहाँ करोगे आप, इनवर्ड, और आई कहाँ है, इस तरफ, तो आई को करोगे आप इधर एक्स डायरेक्शन में। तो आपका पाम किधर आ रही है, अपवर्ड, पाम का फेस किधर ओपन हो रहा है, अपवर्ड में, यानी फोर्स किधर लगेगा आपका, अपवर्ड।